प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे भाई, चैप्टर नंबर है हमारा 13। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। देखो सब, इसमें आपके कई टॉपिक है, सुनो ध्यान से पहले एक बार। सबसे पहले तो भाई एक तो है आपका समांतर माध्य, एक है आपकी भाई माध्यिका, और एक है बहुलक। ठीक है भाई, ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भाई माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य पढ़ेंगे सबसे पहले, माध्य। यानी कि हम इसकी बात करेंगे भाई सबसे पहले समांतर माध्य की। समांतर माध्य भी बोल देगा या खाली माध्य भी आपको बोल देगा, ठीक है। तो इन दोनों फिर बाद में पढ़ेंगे। अब एक बात और, जो ये तीन टॉपिक है इनमें से भी कम से कम 10 से 12 नंबर का आवे, हर एग्जाम में आवे। यानी कि हर साल 10 से 12 नंबर इस चैप्टर में से आवेंगे, और वो यही टॉपिक में से आवे इसमें। हाँ, मतलब भाई जो तीन टॉपिक दे रखे हैं इस चैप्टर में, इन तीन टॉपिकों में से कोई से भी, तीन में भी आ सकते हैं, वरना दो टॉपिक में से तो आते हैं, ठीक है। कोई से भी दो टॉपिक, तीन है हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन दो आवेंगे और एक आवेगा शॉर्ट क्वेश्चन। कब? एक या दो शॉर्ट आवेंगे, दो लॉन्ग आवेंगे, ठीक है। वे लॉन्ग चाहे 4-4 नंबर वाले हो, चाहे 6-6 नंबर वाले हो। क्लियर है बात? यहाँ से ज्यादातर जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बने, दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ठीक है भाई। और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के, या जो है ना 1 नंबर का, या 3 नंबर के। 3 नंबर तक भी जो है ना इस चैप्टर में से बन जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपोर्टेंस आपको पता लगी होगी कितनी इंपोर्टेंस की है पेपर में। और आसान है ये वाला चैप्टर। यदि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो इस चैप्टर के नंबर बहुत आसान है, आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर बन जाएंगे आपको। सबसे आसान फिर ये लगेगा, और पहचान सबसे आसान है इसकी। पेपर में देखते आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर का सवाल है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें जो है ना पहले इसको पढ़ेंगे हम, समांतर माध्य को। क्या टॉपिक है हमारा? समांतर माध्य। और समांतर माध्य की भी हमारे पास निकालने की विधियां हैं। क्या है? विधियां। उन विधियों से पहले हम माध्य समझेंगे। क्या है माध्य? माध्य क्या है पहले हम ये समझेंगे। देखो, माध्य को हम जो है ना दूसरे भाषा में जो है ना औसत भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? औसत। अब तक जो हमने पढ़ा पहले छोटी कक्षाओं में, वो हमने औसत ही पढ़ा। क्या पढ़ा? औसत। और औसत का ही नाम जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं? माध्य बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ से? अब औसत क्या था वो तो समझेंगे पहले। औसत ये था, जब भी आपको कोई आंकड़े दिए जावे, कोई सूचना दी जावे, कोई भी आपको संख्याएं दी जा रही, तो उन संख्याओं का योग, और जितनी वे संख्याएं हैं उससे उसको जो है ना संख्या के योग को भाग दे देवे, तो औसत निकल के आवे। क्या निकल के आवे? औसत। मान लीजिए हमारे पास जो है ना चार संख्या है, चार मान लो। चार संख्याएं, एक तो है हमारे पास में 3, एक है 2, एक है 7, 3 2 5 और 7 12, और मान लो एक है हमारे पास 4। ठीक है भाई, ये हमारे पास चार संख्याएं हैं, कुछ भी हमने ले ली, चार संख्याएं। अब इनका कहा कि इनका जो है ना औसत निकालिए या माध्य निकालिए, आपसे कहा गया। तो आप क्या करो, इसका जो है ना माध्य निकालने का या औसत निकालने का सूत्र है हमारे पास, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, इसे पद भी बोल देवे या आंकड़े बोल देवे हम, कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी कि जो भी हमें सूचना मिल रही है, जो संख्या हमें दी गई, अब इन हम सारों को क्या करें? जोड़ेंगे भाई। 3 2 7 और ये 4, और बटे में कितना? टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 से हम भाग देंगे। तो ये 5 और 7 12 और 4 कितने होंगे? 16। 16 में हमने 4 से भाग दिया तो कितना आया? 4 आया। तो 4 इसका औसत है। मतलब ये है इस 4 का, ये 4 ऐसी संख्या है कि सबके स्थान पे हम 4 लिख सकते हैं, ताकि सबको जो है ना बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। इन सब को हटा के यदि हम इन्हें जो है ना औसत करना चाहते हो, कि भाई इनको बराबर बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम उनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 4 4। यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। यानी कि अब भी जितने ये थे उतने ही ये है। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या निकल के आवे जो इन सबके स्थान पर रखी जा सकती है। क्लियर है बात यहाँ से? अभी आप समझो, मान लीजिए 4 बहनें हैं, समझो ऐसे ही, जो 4 बहनें हैं,
अब 4 बहनों को जो है ना पैसे मिले, एक को 3 रुपए, एक को 2 रुपए, एक को 7 रुपए, एक को 4 रुपए। अब उनमें जो है लड़ाई हुई। लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि भाई उनको बराबर बराबर पैसे चाहिए। क्योंकि जो है ना जिसको कम मिले वो जो है ना नुकसान में है, जिसको ज्यादा मिले वो मजे में है। अब जिसको ज्यादा मिले वो तो मजे में है, वो तो कुछ नहीं करेगी। लेकिन जिसको कम मिले मुझे तो परेशानी है कि मुझे कम क्यों मिले, मुझे भी जो है ना 7 मिलते, वो तो ये चाह कि मुझे भी 7 मिलते, लेकिन 7 तो मिलने नहीं सबको। अब पैसे है टोटल यही जितने यहाँ पे लिख रहे, तो इन्हें बराबर बराबर करने के लिए कि सारों को जो है ना बराबर बराबर मिले और लड़ाई ना हो उनके आपस में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको औसत निकालना पड़ेगा या उसका माध्य निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? उन सबको ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे उन पैसों को, कितने टोटल सब पैसे ले ली भाई, लड़ाई ना हो, सब पैसे क्या कर लेंगे? ले लेंगे उन पैसों को। लेकर आपने उन जोड़े जोड़े कितने आए? 16। 16 को 4 जगह बांट दिए, 4 चौक 16। तो ये 4 रुपया आप सारों को दे दो बराबर बराबर, 4 इसे 4 इसे 4 इसे 4 इसे, सारों को बराबर मिल गए ना, लड़ाई लड़ाई होने की। तो ये है औसत। ये क्या है? औसत। अच्छा, औसत में और माध्यिका में, यानी कि माध्य है और एक हो माध्यिका। माध्यिका, इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन रह देखो इन दोनों में आपस में, माध्य में और माध्यिका में। अभी तो हम माध्य पढ़ रहे हैं, माध्य को मैं ऐसे भी कह दिया कि एक बीच की संख्या है। क्या है ये? माध्य को ये बोल देगा कि एक बीच की संख्या है, यानी कि इन 3 2 7 4 में एक बीच की संख्या ऐसी निकल के आ जाएगी तो इन सबके स्थान पर हम रख सकते हैं। लेकिन माध्यिका क्या है? माध्यिका भी बीच की संख्या है, लेकिन माध्यिका ऐसे नहीं निकलती भाई कि इन सबके स्थान पर 4 आ जाएगा। माध्यिका निकलती है ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 संख्याएं हो, एक तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर में लगावे इनको, हम इसमें लगावे ऑर्डर में, यानी कि छोटी संख्या फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लगावे इनको हम। मान लो एक संख्या और हो हमारे पास, ये 10। टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्याएं हैं। तो इन सबकी जो बीच की संख्या होगी, 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, तो हमारे पास जो बीच की संख्या होगी वो तो होती है माध्यिका। यदि 5 संख्या है तो 5 में जो तीसरी संख्या होगी इधर से भी वही हमारा क्या होगा? माध्यिका होगी। लेकिन औसत में क्या है? औसत में बीच का नहीं होता कुछ भी। औसत में तो जितनी भी संख्याएं लिख रही है उन सबको जोड़ना पड़ेगा और जितनी भी संख्या है उससे भाग देना पड़ेगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा? माध्य निकल के आएगा या औसत निकल के आएगा। इन दोनों में फर्क है, जब आप इसे निकल लेंगे इसके बारे में समझ में आएगी। अभी इसमें समझो, माध्य जब भी निकालना हो, जितने आंकड़े हमें दे रखे सबका योग करेंगे और बटे में जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे, तो हमारा औसत या माध्य निकल के आएगा। यहाँ तक समझे आप? इस तरफ ही अभी तक समझ में आई? अच्छा सुनो, देखो ये आसान अभी लग रहा है आपको, हमने एक छोटी कक्षा में पढ़ ले, 3 4 5 में आ जाए, कक्षा 5 में भी। लेकिन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से ध्यान रखियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है? कि आपसे पूछ लेगा बताओ इन पदों का समांतर माध्य क्या है, तो ऐसा आपको निकालना है। मैं साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा भी ऐसे आवेंगे और साथ साथ बड़े क्वेश्चन भी बताऊंगा। ज्यादातर आपको दे दो रखे बड़े क्वेश्चन, लेकिन छोटे भी आ रहे हैं इसमें से, यानी कि जो आपने पीछे पढ़ का है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, ठीक है? तो आप इसे निकाल लोगे ऐसे को। जैसे अब इसके बारे में एक आध छोटा सवाल जैसा देखे कोई, सूत्र तो आपका ये रहेगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। नोट बस इतना सूत्र सूत्र करना है। अब सवाल दिखाऊंगा मैं एक और इसका छोटा छोटा सवाल दिखाऊंगा, कोई भी मिलेगा भाई, छोड़ के। देखो जैसे भाई ऐसे सवाल आपसे पूछे जाओ, मैं एक बार एक सवाल करा के दिखाऊं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 9 तक की प्राकृत संख्या, कई संख्या भाई? प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य का निकालना हमें माध्य। तो पहले तो आप देखो 1 से 9 तक की संख्या क्या क्या होगी? एक तो 1 होगा भाई, और प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो कि जो है ना तुरंत जो एक के बाद एक तुरंत आती है ना, 1 2 3 4 5 6 सारी क्या है? प्राकृत है, सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो पहली क्या है? 1 2 3 4, ये आपने संख्या लिख लिया ऐसे। पहले तो आपको लिखनी है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्या। अब इनका निकालना है माध्य का निकालना, समांतर माध्य के लो या खाली माध्य के लो। तो हम क्या करते हैं? पदों का योग और बटे पदों की संख्या। पदों का योग करना भी सबका, सबको जोड़ना है, तो ये जोड़ लो बस। 9 8 17 और 7 24 और 6 30, 5 35 और 4 39 और 3 42 और 2 44 और 1 45। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है?
9 है तो 9 से भाग दोगे या नहीं दोगे? 9 पंजे 45, तो कितना आया? 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे पहले और पूछे भी जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ गए भाई? ये इसमें तो पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है आपको? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको और बाकी बाद में कराऊंगा। ठीक है, समझने के लिए इतना ही है बस। ये तो समझ लिया आपने, नोट करना हो आप कर सकते हैं इतने को। अब जो जरूरी है, जो आपकी एक्सरसाइज चलेगी वो आगे इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से। अभी भी यार आप देखेंगे एक बार, देखो अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। समांतर माध्य निकालने की, भाई अभी तक तो क्या हमारे पास आंकड़े क्या थे? सीधे सीधे जो है संख्या दे रखी थी कि 1 से 10 तक 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 10 संख्याएं वो आपको मिलेगी। लेकिन जब आपको संख्याएं ना दे, आपको क्या दे? वर्ग अंतराल दे। क्या दे भाई? वर्ग अंतराल। जब आपको वर्ग अंतराल मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो भाई? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी कि जैसे जैसे आपको वर्ग अंतराल का मतलब 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके की संख्या है। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से आपको मिले। वर्ग अंतराल मिल रहा हो और उसकी बारंबारता आपको दे रखी हो। क्या दे रखी हो भाई? बारंबारता, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हो एफ। बारंबारता क्या हो? बारंबारता क्या हो गई? बारंबारता फ्रीक्वेंसी है ना। अब जब बारंबारता आपको मिल रही है और वर्ग अंतराल आपको मिल रहा हो, यही आपको पेपर में मिलेगा। केवल 2 लाइन मिलेगी आपको बनी हुई ऐसे, एफ मिलेगी वहां पे और वर्ग अंतराल मिलेगा, बस इतना देगा वो आपको। और देने के बाद आपसे कहेगा समांतर माध्य निकालिए। और समांतर माध्य के साथ साथ ये भी बताइए कि किस विधि का आपने प्रयोग किया, किस विधि का आपने प्रयोग किया। तो देखो भाई, अब पहले विधि समझ लो आप। समांतर माध्य जब भी आपको वर्ग अंतराल देकर पूछ रखा हो, तो आप जो है ना उसमें भी विधि जो है देखें क्या विधि है। आपके पास 3 विधियां होंगी। नंबर 1, एक तो होगी समांतर माध्य बराबर, सॉरी, नंबर 1 हो गया आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। एक होगी भैया आपकी कल्पित माध्य विधि। क्या होगी? कल्पित माध्य विधि। ठीक है भाई। और एक होगी आपकी विचलन विधि। विचलन विधि। भाई जिनका चैप्टर हो रहा होगा स्कूल में, पढ़ी आपने ये विधियां? आपने पढ़ी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये, देखो मैं ये नहीं कह रहा आप तुम्हें पता होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ आपने पढ़ी होगा, तुम्हारे स्कूल में कराया हो, तो ये विधियां हैं आपकी। ठीक है, और इन विधियों से क्वेश्चन आएगा भाई। सुनो, क्वेश्चन ही आएगा आपसे, वो कहेगा एग्जामिनर कि आप जो है इनका समांतर माध्य निकालिए और फिर ये भी बताइए कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। इसको निकालने के लिए किस विधि का यूज किया, उसका नाम लिखिए और क्यों किया ये भी आप बताइए। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा यही है। अब इन विधियों को मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ विधि बताऊंगे। ठीक है, हाँ, जब पहली विधि, सबसे पहले हम पहली विधि को पढ़ेंगे भाई। इस पहली विधि का मैं सूत्र भी लिख रहा हूं यहाँ पे, पहली नंबर 1 का, बस पहली का समांतर माध्य एक्स बार। देखो भी यहां ध्यान दो, एक बार ध्यान देंगे। समांतर माध्य को हम एक्स बार से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? समांतर माध्य को किससे प्रकट करेंगे? एक्स बार। एक्स बार, एक्स बार बराबर आप सूत्र लगाएंगे एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। भैया है ग्रीक भाषा का शब्द। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द, इसका नाम है सिग्मा। क्या है? सिग्मा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और इसका मतलब होता है योग। क्या होता है इसका मतलब भाई? इसका मतलब होता है योग करना। क्या करना? योग करना। जिसके साथ भी ये लगेगा, यहाँ पे एफ एक्स के साथ लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स को हम जोड़ रहे हैं। जब एफ के साथ लग रहा है तो इसका मतलब ये है एफ को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। बस इतनी बात अभी समझेंगे, अब सवाल करेंगे जब आपकी समझ में आएगा। एक बार सूत्र नोट कर लेंगे बस। ठीक है, साइड आउट क्लियर होंगे, बेफिक्र होगा आप, एक बार सवाल में समझ में आएगा। ठीक है, एक बार देखेंगे भाई। सवाल सुनिए नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान, पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े व्यवस्थित या एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, उन्होंने जो है ना 20 घरों में गए हुए और 20 घरों में ये चेक किया कि भाई किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 4 पौधे हैं,
दूसरे घर में 6 पौधे हैं, किसी में 2 है, किसी में 1 है, इस तरीके से। तो उन्होंने सर्वे किया इस बात का, इनके इस बात को जो है चेक करा जाएगा, आंकड़े एकत्रित किए, आंकड़े इकट्ठे किए उन्होंने, ठीक है भाई। तो उसके बाद आपसे कहा कि आंकड़े इस प्रकार है। नंबर 1 देखो, पौधों की संख्या, पौधों की 0 से 2, यानी कि ऐसे घर कितने हैं जिनमें 0 से लगा के 2 तक पौधे थे, यानी कि 1 2 3, सॉरी 1 2 या फिर कोई पौधा नहीं। ऐसे कितने घर थे? एक घर था ऐसा। 2 घर ऐसे थे जिनमें 2 से 4 तक पौधे थे, और एक घर ऐसा था जिसमें 4 से 6 तक पौधे थे। तो इस तरीके से उन्होंने आंकड़े एकत्रित कर लिए। आगे आपसे कहा माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो आपको माध्य निकालना है और यह बताना है किस विधि का प्रयोग आपने किया। तो फिर देखो, मैं आपको यहाँ पे सारणी बना के दिखा रहा, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे पहले तो है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? दूसरे नंबर पे है आपके घरों की संख्या, घरों की संख्या, जिसको हम बोल रहे हैं भाई एफ। क्या बोल रहे हैं इसको हम? एफ बोलते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। बस अभी तक आप पहले 2 सारणी ये बना लें। मुझे एक बार बता देंगे भाई, वर्गमूल कितने से कितने तक है? 2 से 0 से 2, 2 से और हो गया 14 तक है भाई। एक बार बारम्बार तो बोल लेंगे सीरियल भाई। एक, हाँ, 1 5 6 2 3। देखो सामने से है कभी, ठीक हो गया। अब सुनो, ये तो आपको पेपर में मिलेगा और यहाँ किताब में भी हमें दिया गया। ये तो है वर्गंतराल, अगर आप साफ भाषा में बात करें तो क्या है? वर्गंतराल। और ये क्या है? बारंबारता, एफ, ठीक है। कितनी बात समझ रहे भाई? जो संख्याएं होगी, देखो इसको समझो, सवाल क्या है। 2 से 4 तक पौधे जैसे घरों में है, ऐसे घर कितने हैं? 2 घर है। 4 से 6 तक पौधे हैं, ऐसे घर कितने हैं? 1 है। 6 से 8 तक पौधे हैं, ऐसे घर 5 है। इस तरीके से आपको सूचना दी गई यहाँ पे। अब इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालना है कैसे? सबसे पहला काम है, जब आपको ये सार नहीं मिला तो आपको निकालना है एक्स। क्या निकालना है भाई? एक्स। और एक्स का नाम है मध्यमान। क्या है? मध्यमान। इसे हम क्या बोल रहे हैं? मध्यमान। सबसे पहले आपको ये निकालना है, और ये निकलेगा कैसे आप समझेंगे। जो वर्गंतराल हमें दे रखा भाई, जो वर्गंतराल हमें दे रखा है, उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। उन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी कि इनका औसत, इनका औसत। तो कैसे? सब में देखो कैसे आसानी से निकलेगा, आप समझो। पहला जोड़ा आपने 0 और 2 जोड़े, और 2 से भाग देना है सबको, सबको 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग देना है। 2 ही होगा, नहीं होगा? 2 बटे कितना आया? एक बार अगला जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 बटे में 2, 2 और 4 6 बटे में 2, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। पहले नंबर पे 1 आया भाई, सुन, पहले नंबर पे 1 आया, फिर 3 आया। अब की बार एक और देख लेंगे, 4 और 6 भाग देंगे 2 से, 10 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 5। भाई 6 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा। पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। 2 का अंतर है या नहीं है? जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ पर होगा। यदि आप पहली संख्या निकाल लो, बस केवल एक, पहली बार आपने निकाल लिया 1, एक्स का मान क्या आया भाई? इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया तो आपका 1 निकल के आया। फिर बस क्या करो, जितना अंतर इनमें सब में है उतना ही आप जोड़ते चले जाओ, उतना ही क्या करो? जोड़ते चले जाएंगे। तो जब 2 का अंतर है सब में, क्या करो? 2 जोड़ दो आप। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे आप 9, फिर 11, और फिर आगे नहीं आगे अंतर बत्ती तो बत्ती जोड़ना है। 5 का होगा तो 55 जोड़ना है, 10 का होगा तो 10 जोड़ेंगे अपने आप, ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप निकाल लो, ठीक है। जितना अंतर होगा, जब देखो जरूरी नहीं है आप पहले निकाल लो, 2 निकाल के देख लो। जब आप 2 निकाल के देख लोगे आपको पता लग जाएगा कितने का अंतर आ रहा। 2 का जुड़ रहा ना, तो आपको 2 तोड़ दो, ठीक है। इतनी हार्ड नहीं कैलकुलेशन आने की आपकी, समझ रहे हैं यहां तक? अब भाई एक्स, सबसे पहला काम है आपको एक्स निकालना है। एक्स का नाम क्या है? मध्यमान। एक्स का नाम क्या है? मध्यमान। जब आपने मध्यमान निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, अब यदि हमने सूत्र पर फोकस रखना है भाई, मैंने प्रत्यक्ष विधि में आपको सूत्र लिखवाया था, देखो आपको लिखवाया था मैंने सूत्र, इधर लिख लेंगे। मैंने लिखवाया था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस आप आपको ये समझो, एफ आपके पास है या नहीं है? दिख रहा आपको भी एफ, एक्स भी आपके पास है, तो इसका मतलब दोनों चीजें हमें मिल गई। बस अब हमें सारणी नहीं बढ़ानी। अरे भाई सिग्मा का भी आ गया, यहाँ तक देखो, एफ हो गया, एक्स हो गया हमारे पास,
अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एफ एक्स। क्या चाहिए? एफ एक्स का मतलब है एफ गुना एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ गुना एक्स। जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता, बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे आप एफ एक्स, यानी कि एफ गुना एक्स। एफ तो एफ वाई लाइन तो देखो ये वाली है, एक्स वाई लाइन ये है, तो बस इनकी क्या करनी है, गुना करनी है। गुना गुना करी यहां लिख दिया, इसकी गुना करी यहां लिख दिया। एक एकम एक, दो तिया छह, एक पंजे पांच, पांच सत्ते 35, छह नम 54, 11 दूनी और 13 तीन 39। ठीक हो गया भाई? यहां तक आ रहा है समझ में से? ठीक है। दिखाई दे रहा होगा? अब देखो, एक हमें चाहिए सिग्मा एफ। जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो हमें चाहिए सिग्मा एफ, और मैंने कहा था सिग्मा का मतलब होता है योगफल। योगफल किसका करना है? एफ का। तो एफ वाली लाइन ये है, तो इसको आपको जोड़ना है। सिग्मा एफ बराबर इन सबको योग करना, यहां लिखना है। ठीक है, जोड़ेंगे। एक और दो तीन और एक चार और पांच, 9 6 15 और 2 17 और 3 20। देखो ये 20 हो गए एक बार, क्योंकि उसने खुद भी कहा है सवाल में भी कि जो घर है टोटल कितने हैं, 20 है, तो 20 ही आ रहे जुड़ के यहाँ पे। सिग्मा एफ का मान 20। इसके बाद अब एक्स देखो, एक्स को हमें वहां चाहिए नहीं कहीं भी योगफल, एक्स का योगफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स का योगफल। तो एफ एक्स वाली लाइन ये है, इसका और आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी कि जो इनकी गुणा आ रही है उन सबका योगफल, जो इनकी गुणा आ रही है उन सबका योगफल। जोड़ो, देखो इकाई अंक जोड़ेंगे पहले। इकाई अंक इसमें एक है, एक और 6 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 21 और 2 23, और 23 में 9 जोड़ेंगे 32। 32 का भाई कितना, 32 का 2 का हासिल कितने, 3 3। अब देखो हमें जो है ना कौन जोड़ना, ढाई वाला। 3 हासिल कितने, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 5 11, 11 2 13 और 3 16। 162 आ गया, नहीं आ गया? दोनों का मान आपके पास है। अब आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से क्या भाई, समांतर माध्य। पहले यहां लिखो समांतर, नहीं समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मान रखो भाई ये कितना 162, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना 20। 20 से आप भाग देंगे, देखो 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 2 का बच गया भाई यहाँ पे, और दशमलव लगाया, 0 उतार ली, 20 एकम 20, 8.1। ये आपका क्या होगा, एक्स बार, यानी कि समांतर माध्य। आपने किस विधि का प्रयोग किया भाई, आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। क्या लिखेंगे भाई आप, मैंने अभी सूत्र लिखवाया था, आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। अच्छा वो ये पूछ रहा आपसे कि आपने प्रत्यक्ष विधि का ही यूज क्यों किया, ये भी तो पूछ रहा, इसी का प्रयोग क्यों किया। तो आप कहेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ना, देखो भाई वर्ग अंतराल और एफ यानी कि बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता की संख्याएं क्या है, छोटी है, यानी कि संख्याओं जो हमारे पास है, आंकड़े जो है वो छोटे हैं, संख्याएं छोटी है। यदि हमारे पास यही संख्याएं 1000 2000 500 700 में आती, तो हम जो है ना फिर इस विधि का यूज नहीं करते, फिर हम दूसरी विधि का यूज करते। जब तक आपके पास आंकड़े छोटी संख्याएं हो, यानी कि 100 से कम कम हो, बहुत आसान छोटी छोटी संख्याएं हो, तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। जब इससे जो है ना आपकी जो है ना संख्याएं बढ़ेगी, मान लीजिए 500 आ गया, 700 आ गया, 1000 2000 3000 इस तरीके संख्याएं आएगी, तो उसमें हम इससे अगली विधि का यूज करेंगे, ताकि ये गुणा भाग हमारी आसान हो जाए। अभी तक तो आसान ही थी, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं आई, तो इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज किया। अभी क्यों में आप आंसर पढ़ के देखो, उसमें यही लिख रहा है, नहीं लिख रहा एक बार। अगले आपकी समझ में आ जाएगी बात की कैसे क्यों आया, कि हमने इस विधि का यूज क्यों किया। नोट करो एक बार। अच्छे भाई, अब देखो अभी तक हमने जो है ना कौन सी विधि पढ़ी, आप बताओ एक बार, प्रत्यक्ष विधि। अब भाई थोड़े से देखो डाटा थोड़ा सा बड़ा मिला हमें, बड़ा मिला, बड़ा मिला भाई हमें थोड़ा डाटा, यानी कि संख्याएं बड़ी मिली। तो अभी भी हम गुणा भाग करेंगे, थोड़ी सी जो है ना कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, तो उसको आसान बनाने के लिए अब जो है ना हम दूसरी विधि का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मैंने पिछली विधि में बताया था आपको, एक्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स का नाम क्या है, मध्यमान। अच्छा ये सवाल क्या है, पहले सुन लो। अभी सवाल ये है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटर पर विचार कीजिए।
दैनिक मजदूरी तो है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यानी कि मजदूर इस कैटेगरी के हैं। कुछ मजदूरों की जो है ना भाई सैलरी जो है, सॉरी, जो मजदूरी है वो एक दिन की 100 से 120 के बीच में है। ऐसे मजदूर कितने हैं? 12। और जिनकी 120 से 140 रुपए है रोजाना के, ऐसे मजदूर कितने हैं? 14। तो इस तरीके से ये सारी सारणी हमें दी गई। उसने आपसे कहा इस उपयुक्त विधि का एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। इनकी माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है हमें। क्या करनी? माध्य मजदूरी। यानी कि इन सब के स्थान पर इसको हम एक को रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास देखो अभी से अलग अलग कैटेगरी के हैं या नहीं है श्रमिक। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी जो हम सबको जो है ना वे पैसे दे देगा, तो सब जब भी पैसे इतने ही जावे जितने आप दिए गए टोटल। ठीक है, अब आप समझो मजदूरों की संख्या होगी, दैनिक मजदूरी होगी। अब आप लिखेंगे सबसे पहले मध्यमान। क्या निकाल लेंगे? मध्यमान। और इसे हम क्या कहें भाई? एक्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप एक्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। 100 और 120 दोनों को जोड़ोगे तो 220 होंगे या नहीं होंगे? 220 को 2 से भाग दोगे तो 110 आ जाएगा। देखो 100 प्लस 120, 2 से भाग देंगे तो कितना? 220/2 यानी कि 110। तो पहली संख्या कितनी आई? 110 आई। अब आप देखो आसानी से कर सको, सब में तो 20-20 का अंतर है नहीं, 20-20 का, तो बस 20-20 जोड़ते चले जाओ, आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। 130 होंगे, फिर आप कहेंगे 150, फिर कितने कहेंगे भाई? 170 और 190। मध्यमान निकल गए यहां से। चलिए अब सबसे पहले भी, इससे भी पहले आप सूत्र लिख लेंगे। देखो हमारे पास दूसरी विधि क्या है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र लिखेंगे भाई x बार बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये रहेगा भाई पहले ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अभी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे जो है ना सहायता मिलेगी भाई। अब यहाँ देखो आप पहले इसको देखो भाई, ठीक है, बाद में उतार लियो। देखो यहाँ पे अब हमारे पास एक्स तो आ गया, लेकिन क्या एक्स का यूज हो रहा है यहाँ? कहीं नहीं हो रहा भाई। हमें तो डी भी चाहिए, है ना? डी निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। जब आपको लेने संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी दे रखी हो, अब यदि आप गुणा करो, समझो जो पिछली विधि थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना था? केवल एफ एक्स निकालना था, अभी नहीं निकालना था। यानी कि एफ की और एक्स की गुणा करके यहाँ लिखना था एफ एक्स एफ एक्स। यदि हम गुणा करें थोड़ी सी संख्याएं बड़ी आवेगी नहीं आवेगी? वैसे तो हम करो, कोई दिक्कत नहीं है, करने से कर भी सकते हो, कोई उससे हो जाएगा आंसर आता है निकल के। लेकिन आप दूसरी विधि यूज करके देखो कैसे होगा। जब आपने एक्स निकाल लिया, एफ निकाल लिया, तो अब आपको इसके बाद जब कल्पित माध्य विधि का यूज करना हो तो आप पहले क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए को हम कहते हैं कल्पित माध्य। ए को क्या कहें? कल्पित माध्य। तो हम लिखेंगे माना कल्पित, क्या लिख दिया मैंने? कल्पित माध्य। कल्पित देखो भी सही बढ़िया था, कल्पित माध्य सही बना ना? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर। अब ये ए क्या मानना भाई? सुनो, जो हमने एक्स निकाल ले, जो हमने एक्स निकालना ना अभी देखो, जैसे जैसे हम सारणी निकालते रहेंगे पिछले वाले का काम खत्म होता चला जाएगा। जैसे हमने एक्स का मान निकाल लिया अभी, जो एक्स है आपका मध्यमान है या नहीं है? मध्यमान बीच का मान। अब इसी में से आपको माध्य मानना है। इसी में से क्या मानना है? कल्पित माध्य मानना है। कल्पित का मतलब है कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। हमें खुद से अपने एक बस इमेजिन करना है, मानना है। ये क्या करना है? मानना कि भाई इनमें से कोई सा एक कल्पित माध्य है, बीच का माध्य है, बीच की संख्या है। समझ में आ रही बात? तो कोई सा भी, देखो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बीच का मान लो, मैं तो कह रहा हूं बीच का मान लो, लेकिन आप चाहे ये मान लो, ये मान लो, ये कोई सा भी आप एक मान सकते हो। अगर आप और सवालों में करेंगे तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सको भाई, कोई सा भी मान सकते हैं इनमें से कोई सा भी। मान लीजिए अब तो आपके पास 2 और 2 4 और 1 5, 5 संख्या है। कितनी संख्या है अब तो? 5। अब तो आप बीच का मान लोगे बिल्कुल,
लेकिन जिसमें 6 संख्या होगी उसमें बीच कितनी आपकी संख्या कोई, उसमें 2 होगी बीच की संख्या, जब 6 संख्या हो, जब आपके पास 6 संख्या हो तो उसमें 2 बीच क्या होगी संख्या नहीं आएगी, तो वहां से आपको दिक्कत हुई कौन सा मान है, तो आप कोई से मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कौन सा मान रहा हूँ, अब ये मान रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो एक बार। मैंने कहा देखो 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़ दिया, एक बीच वाला मान लिया, तो इसे मान लिया क्या, कल्पित माध्य है। ज्यादातर आप ये जो है ना कोशिश रखें कि बीच वाला मान लिया, उससे थोड़ा सा और आसान हो जाए संख्या है। ठीक है, तो माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, 150 है, क्या है, ये हमने मान लिया। ठीक हो गया यहां तक। अब ए मानने के बाद भाई जब आप ए मान लेंगे तो ए मानने के बाद आपको निकालना है डी, जिसकी हमें जरूरत यहां पर पड़ेगी। क्या निकालना है, डी, और डी को हम बोलते हैं विचलन। क्या बोले भाई, डी को हम बोलते हैं विचलन। और डी निकलता कैसे है, डी निकलता है एक्स माइनस ए से। किसे निकलता है भाई, डी निकलता है एक्स माइनस ए से। एक्स वाई लाइन ये है या नहीं है, एक्स वाई लाइन ये है भाई। और जो ए हमने मानना बस वो सब में से घटाना है, जो हमने ए मानना है वो सब में से घटाना है, क्योंकि ये तो एक्स का मान, सुनो ध्यान से, ये एक्स का मान, ए का मान कितना है 150, तो एक्स में से 150 घटाना है। जब 110 में से आप 150 घटाओगे तो कितने बचेंगे, कौन बता देगा, 110 में से आप 150 घटाओगे कितने बचेंगे, माइनस के 40 बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे भाई, माइनस के ही बचेंगे भाई। देखो आपको लिखना है, डी निकाल रहे हैं हमें, डी वाई लाइन है, एक्स का मान लिखो कितना 110, माइनस करना है ए का मान, ए का मान कितना है 150, तो कितना बचा भाई माइनस के 40, कितने बचे माइनस के 40। क्लियर है बात ये। अब क्या है, जरूरी है लिखना इन सबको, लिखने की जरूरत भी नहीं है सारों को, बस खाली -40 आप लिख सकते हैं, कितना माइनस के, कोई दिक्कत है। अगले में देखो 130 में अब की बार कितना घटाना है, 150 घटाना है, कितना बचेगा 20, कहीं का 20 माइनस का 20। अगले वाले में 150 में से 150 ही घटाना है, तो कितना बचेगा 0, 150 में से 150 ही गया, 0 हो गया। अब की बार फिर 170 में से 150 घटाना है, कितना बचेगा, अब की बार बचेगा प्लस का 20। क्लियर है बात यहां से। अब की बार 190 में से 150 घटाओगे 40 बचेंगे कहीं के प्लस के, तो बस इसमें ऐसा है कुछ संख्याएं तो बचेगी आपकी माइनस की, कुछ बचेगी प्लस की। क्लियर होगी यहां तक। अब जब आपके पास डी निकल जाए, अब भाई इस एक्स का काम खत्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स से मतलब जब तक था, जब तक हम जो है ना प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे कल्पित माध्य विधि में, हमने कल्पना कर ली माध्य की, हमने निकाल लिया, डी का मान निकल के आ गया। अब आप निकाल लेंगे जिसकी हमें जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, हमें है एफ डी की जरूरत, एफ गुणा डी, एफ गुणा डी। तो अब आप निकाल लेंगे एफ गुणा डी, यानी कि डी वाई लाइन तो है ये और एफ वाई लाइन है ये, डी वाई लाइन तो है ये और एफ वाई लाइन है ये, डी वाली ये एफ वाली ये, इन सब की क्या करनी है, इनकी गुणा करनी है। इससे छोटी भी हो जाएगी विधि, लेकिन पहले आपको यही विधि पढ़नी है, इसके बाद पढ़ेंगे विचलन विधि। ठीक है, दूसरी है ना हमारी विधि, तो आप करो, देखो आप 12 की और 40 की गुणा करेंगे, देखो 12 चौक 48, कहीं के 48 और एक 0, ये हो गया। 14 दूनी 28, कहीं के माइनस के, ये भी 0। 8 की 0 में करेंगे कितना आएगा, 6 की 20 में करेंगे 20 छिक्का 120, 40 की 10 में करेंगे 400। बताओ गुना हार तो नहीं रही भाई, अब आसान होगी गुना। ठीक है, यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या क्या, एक तो सिग्मा एफ डी चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ तो यहां से आएगा निकल के नहीं आएगा, तो आप यहां सिग्मा एफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लोगे, सिग्मा एफ। कितने हैं ये बताओ, मजदूर, मजदूर कितने टोटल 50 है ना, उसने कहा था 50 मजदूर है, तो सवाल में भी कहा है और आप जोड़ भी सकते हैं इसको। टोटल मजदूर कितने हैं 50, देखो 2 4 6 और 8 14 और 6 20, ये 0 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 50 आ गया। इसको और जोड़ना है आपको भाई, यहां देखो सिग्मा एफ डी बराबर, अब दो संख्याएं हैं, दो तो माइनस की और दो प्लस की। माइनस वाले बताओ कितनी है, पहले 0 0 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6, एक हासिल का 7, कई की है माइनस की, देखने जोड़ दी। ऐसी प्लस वाली जोड़ो तो प्लस, ये 0 की 0, 2 के 2 और 4 और 1 5। क्लियर है, घटाओ जल्दी भाई, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो आपस में घटती है, ज्यादा वाली में से कम वाली घटा दो। 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 5 गए 2, कहीं गए माइनस की। बस ये हमारा आंसर किसका है, एफ डी का मान है। ठीक, मान रखो सूत्र में, एक्स बार बराबर ए का मान कितना है 150 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है माइनस के 240, माइनस के 200 और बटे में कितना 50, 0 से 0,
प्लस माइनस की गुणा माइनस, 5 से भाग दे लो इसको भाई, 5 से भाग दे लेंगे कितना, 5 चौक 20, 4 बच गए, पॉइंट लगाया, 5 अठे 40। बस 150 में से आपको कितना घटाना है, 4.8 घटाना है। देखो ऐसे घटाओगे 4.8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका आ गया 145.2। यही आपका क्या है, आंसर है। आप लिख देंगे भाई, हमने किसी विधि का यूज करा, आप लिख देंगे विधि का नाम कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि भी ठीक है। एक विधि रहेगी आपकी, वो कल कराएंगे।